ऑल राइट दोस्तों, आज हमारे साथ खड़ी हुई है शहनशाह अकबर वाली गाड़ी। इसका नाम है बजाज एवेंजर क्रूज। अब क्रूज जो है इस मॉडल में आपको ना क्रोम भर भर के मिलता है। अब क्रूज से क्रोम को मत मिला देना। क्रूज एक ऐसा वेरिएंट होता है जिसमें आप बैठ के लंबे लंबे रास्ते जो है वो कवर करते हो अपनी बाइक पे। तो क्रूज बाइक जो है वो ये है, क्रूजर बाइक बेसिकली बोलते हैं। तो इसका नाम है 220 क्रूज। 220 सीसी का इसमें इंजन मिल जाता है। लेकिन अगर बात करें इस बाइक के प्राइस की तो अब जो है प्राइस ड्रॉप हो चुका है आफ्टर जीएसटी 2.0। 1,65,000 रुपये में आपको 220 सीसी की ये एवेंजर क्रूज देखने को मिल जाती है इंडियन मार्केट में। अब सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि भाई जब से आई है अब तक ये बाइक ऐसी की ऐसी है। इसमें एक मॉडल और आता है, ये है क्रूज, जो कि आप देख रहे हो इसमें स्पोक्स रिम मिलते हैं, बट इसमें जो है आपको ट्यूबलेस टायर का ऑफर देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप जाते हो ट्यूबलेस टायर वाली बाइक में तो उसका नाम हो जाता है स्ट्रीट। ठीक है, उसमें आपको बड़ा हैंडल बार नहीं मिलता, ऐसा क्रोम देखने को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं वो दिखने में ऐसी है, सेम बॉडी शेयर करती है, लेकिन जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि नाम क्रूज और स्ट्रीट अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरी 5.7 है तो अभी क्या है कि इस बाइक में आपको हाइट का तो कोई रोल ही नहीं है। मतलब छोटा नाटा टिंगा बंदा भी इसको चला लेगा, आई एम सॉरी टू से, बट वो ये कि जितनी शॉर्ट हाइट राइडर वाले बंदे होते हैं वो भी इस बाइक को चला देते हैं। इवन जो फीमेल राइडर होती है वो भी इस बाइक को आराम से चला देती है। अब ये बाइक जो है कोई स्टंट करने के लिए नहीं बनी। इस बाइक से कोई आप व्हीली नहीं मार सकते, स्टंट और व्हीली बात एक ही है। लेकिन इस बाइक से बस आप क्या है कि एक आराम की सवारी जो है वो आप ले सकते हो। आप हो या आपकी मोहतरमा या आपके भैया या पापा, आराम से पीछे बैक रेस्ट करके इस बाइक की राइड एंजॉय कर सकते हैं। मीनवाइल मज़ा आता है कुल मिला के, काफ़ी रिलैक्स जो है इसका पोस्चर रहने वाला है। अपराइट हैंडल बार है, कुछ ऐसी पोजीशन मिलती है। ऑल्दो जो इसका फुट सेटअप है यानी कि फुट रेस्ट वो भी थोड़े आगे की तरफ दिए जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं मिलते, ऐसे मिलते ताकि आप एक रिलैक्स मोड में रह के इस बाइक को चलाओ। हालांकि मोड की बात हो रही है तो इसमें कोई राइडिंग मोड नहीं आता, कोई कनेक्टिंग फीचर नहीं आता, काफ़ी ज़्यादा फीचर से लेस रहने वाली है, बिल्कुल रॉ मशीन है ये। ठीक है, अब जो है इस बाइक के अंदर क्या कुछ कंपनी ऑफर कर रही है आज के टाइम में ये जान लेते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। तो ये जो आप छोटी सी मोटरसाइकिल देख रहे हो इसका ओवरऑल कर्व वेट है ना सिर्फ और सिर्फ रहने वाला है 163 किलो। जी हाँ, सही सुना आपने, 163 किलो की बाइक रहने वाली है। अब जो सीट है वैसी बहुत नीचे है तो 773 mm की जो है सैडल हाइट मिल जाती है। शॉर्ट हाइट राइड की टेंशन खत्म। अब जो ग्राउंड आप देख रहे हो ना 169 mm का मिल जाता है, जो काफ़ी सही है। मतलब हाइट छोटी है लेकिन इंजन जो है काफ़ी सही रहने वाला है। एक डिसेंट सा आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस में देखने को मिलता है। तो डायमेंशन हो जाती है कवर। अब डायमेंशन के साथ साथ ना आप थोड़ा सीट को भी देख लो तो ये सीट की जो विड्थ है ना भाई साहब, मतलब सोफे वाली फीलिंग मिल रही है बॉस। जो बात है मतलब कुशन जो है बहुत अच्छा है, ऑल्दो कवर भी बहुत अच्छा है, डुअल टोन फिनिश मिल रही है एक तरह से। एंड बात करें पिलियन राइडर के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो कमी है वो ये पूरी कर देते हैं भाई साहब। कुशन चेक करो यार, मतलब इतना प्यारा कुशन है कि आप और आपके पीछे बैठने वाले आराम से इस बाइक को एंजॉय करेंगे, मतलब बाइक की राइड को एंजॉय करेंगे। साथ में सॉलिड सा आपको बैकरेस्ट मिलता है, एवेंजर की बैजिंग मिल जाती है। अब आ जाइए पास में कि आगे से पीछे तक क्या कुछ मिलता है वो भी फटाफट जानते हैं। तो यहाँ पे देखो फुल्ली फ्लेक्सिबल, टूटने वाला नहीं है। मतलब फ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इतनी मिलती है कि टूटेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको स्पोक रिम मिल रहा है जो काफ़ी बढ़िया है। ग्लॉसी फिनिश तो नहीं मिलती लेकिन क्रोम फिनिश भर की मिलती है। बात करें यहाँ पे टायर की तो नायलॉन जैपर मिलता है, एमआरएफ का टायर। जो ये वाला जो पैटर्न है दिखा दो, जब बजाज की एवेंजर इंडियन मार्केट में नहीं थी तब बजाज और कावासाकी का कोलैबोरेशन जिसकी वजह से एलिमिनेटर बाइक आई थी। ठीक है, पर्पल कलर में। अब मुद्दा ये है कि उसके बाद जब कोलैबोरेशन खत्म हुआ तो फिर ये बाइक आने लगी। लेकिन ये आता है कि जो टायर का पैटर्न है वो सेम था। ठीक है, स्पोक रिम मिल जाते हैं। बात करें यहाँ पे साइज की तो 90 बाई 90 17, मतलब फ्रंट का जो व्हील है ये 17 इंच का रहने वाला है। बाकी 90 mm का आपको टायर मिलता है। अब बात करें ब्रेक की तो अब जो है ये जाकर हो गई है एबीएस की गवर्नमेंट के नॉर्म से। ठीक है, वरना ये बाइक नॉन एबीएस ही चल रही थी। ठीक है, सिंगल चैनल एबीएस मिल जाता है। यहाँ पे डिस्क रोटर जो है स्टैंडर्ड मिल जाता है। एंड्योरेंस का आपको डुअल पिस्टन वाला कैलिपर मिलता है जो कि सिल्वर कलर में रहने वाला है, अलॉन्ग विद सिल्वर टेलीस्कोप सस्पेंशन। ठीक है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। बाइक के अंदर जो है ना रियर में दिखा दो, यहाँ मिलता है आपको ड्रम सेटअप, साथ में आपको मिलता है एक एबीएस जैसा दिखने वाला रिंग जो कि एक तरह से बोलूँ कॉम्बी ब्रेक वाला सेटअप आपको प्रोवाइड करता है कहीं ना कहीं, जो काफ़ी सही है। मतलब पहले से ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग की बाइट हो जाती है। अगर दोबारा फ्रंट में आएंगे तो यहाँ पे देखो कंप्लीट जो है सेटअप मिलता है आपको हेलोजन वाला, लेकिन यहाँ पे 4 चैनल लगाते हैं। इसके डीआरएल देख सकते हैं आप। अब ये डीआरएल इतने ब्राइट है, जैसे मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे तो मैं आपको दिखा देता हूँ बड़ी, ये चेक करो। अब ये जो इसके डीआरएल थोड़ा डिम पड़ जाते हैं, ये हाई बीम है, ये लो बीम है। एंड अगर मैं बाइक को बंद करता हूँ तो डीआरएल ना हाईलाइट हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जो है ना इंडिकेटर मिलते हैं जो कि फुल्ली फ्लेक्सिबल है, हेलोजन है, एलईडी नहीं है। ठीक है, बट इसका जो लुक है पहले जैसा ही है, कोई फेर बदल नहीं है। अब आप सामने देखो दोबारा, इसकी जो हेडलैम्प है कहीं ना कहीं इसकी शेप विक्स की गोली जैसी है, लेकिन
हेडलाइट को एलईडी कर दें तो कुछ जाएगा नहीं, अच्छी हो जाएगी बाइक। यहाँ पे जो आप फ्रेम देख रहे हो ना क्रोम फिनिश का, काफ़ी सॉलिड है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको बाय डिफॉल्ट एक स्टैंडर्ड जो है ना वो मिलता है वाइजर, टॉलर वाइजर है, ट्रांसपेरेंट रहता है, मतलब आप जब हाईवे पे क्रूज करते हो तो आप ऐसे टक इन होकर भी आर पार देख सकते हो, कुछ वैसा कुछ रहने वाला है। बाकी काफ़ी लोग तो क्रूज लेते हैं लेकिन वो हटा देते हैं, मतलब उनको नहीं चाहिए होता है, ऐसी लुक चाहिए होता है नेकेड टाइप का। तो बाकी आपको कैसी लगती है बाइक, विद वाइजर या विदाउट वाइजर, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पे जो वाइजर आ रहा है यूं सेम पास में हो, तो ये जो मीटर काउल है इसका भी देखो ऐसे कुछ दिया हुआ है, देखो साइड से देखो कैसे चोंच निकाल रखी है। अब इसका भी रीजन है, क्योंकि क्या है ये क्रूजर बाइक है, आप हाईवे राइड्स करोगे तो क्या होता है, यहाँ पे अंदर दिखा दियो, यहाँ पे क्रोम के अंदर ना एक ब्लैक कलर की टेप लगा रखी है, ताकि ना जो रिफ्लेक्शन है वो ऐसा है जिसकी वजह से इसकी लाइट थोड़ी ज़्यादा उभर के आए, कुछ ऐसा सीन रहने वाला है। आप आराम से मीटर को रीड कर सकते हो। बाकी जो है ये कंप्लीट जो है फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसके अंदर आपको सिर्फ मिलता है स्पीड, आपको ट्रिप, ओडो एंड साइड स्टैंड वार्निंग, फ्यूल के जो सेल मिल जाते हैं, रियल टाइम मिलता है, दैट्स इट। इसमें छोटा मोटा ही फंक्शन मिलता है के लिए। बाकी 2 बटन दिए हुए मीटर को टॉक करने के लिए। अभी थोड़ी सी बाइक गंदी हो रही है बिकॉज ये जो बाइक है ना सदाबहार बाइक है, मतलब इसके लिए कोई अपडेट कंपनी नहीं करके दे रही, पता नहीं क्यों, लेकिन बाइक बिक भी रही है यार। आज भी इस बाइक को लोग खरीदने वाले हैं जो खरीद रहे हैं बिना किसी टेंशन के, ठीक है। बट मेरा ये कहना है बजाज से कि यार देखो सब चीज़ अपडेट हो रही है, हर चीज़ लगे हुए मतलब अपडेट करने में, तो भाई इसको क्यों छोड़ा हुआ है। इसका भी फैन बेस काफ़ी तगड़ा है। अब जितने भी इस बाइक के फैन बॉय हैं बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कितने लोगों का ड्रीम रहने वाली है वाली बाइक। अब ये टैंक है ना भाई साहब, प्लास्टिक के ज़माने में मेटल ऑफर कर रही है बजाज। सेम वही आपको ग्राफिक्स, सेम वही 3D एम्ब्लम में एवेंजर का लोगो, एंड यहाँ पे देखो सेंटर में क्रोम फिनिश में आपको मिल जाता है छोटे सी डिस्प्ले वाला यहाँ पे सेटअप, जिसमें आपको जो बजाज का आइकन मिलेगा, यहाँ पे मेल फंक्शन लाइट, यहाँ पे न्यूट्रल लाइट, इंडिकेटर लाइट, ऑल दो साइड स्टैंड लाइट तो खैर इसमें मिलती नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि इसके अंदर आपको मेल फंक्शन लाइट भी देखने को मिलती है। यहाँ पे लीड कुछ ऐसा मिलता है। E20 कंप्लाइंट ये बाइक हो चुकी है गवर्नमेंट के नॉर्म्स है इस वजह से। एंड बात करें फ्यूल कैपेसिटी की तो लगभग 13 लीटर कंपनी क्लेम करती है, लेकिन 14 लीटर तक पेट्रोल बाइक में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ पे जो आप इंजन देख रहे हो ना, ये ट्राई एंड टेस्टेड इंजन है, सदाबहार इंजन है, बाइक की तरह बहुत ज्यादा रिलायबल रहने वाला है, लो मेंटेनेंस जो ऐसी कॉस्ट रहने वाली है इसको मेंटेन करने की। अगर बात करें इंजन के टाइप की तो इंजन का टाइप रहने वाला है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, लेकिन इसमें 4 चरण लगाता है इसका ऑयल कूलर। पास में आप आगे दिखाइए, यहाँ से दिखाइए, ये वाले जो पाइप है ना इनलेट आउटलेट के पाइप रहने वाले हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है छोटा सा ऑयल कूलर, जिसके ऊपर थोड़ी सी ना क्रोम की यहाँ पे प्रोटेक्शन भी लगा रखी, जिससे इसका लुक थोड़ा सा एनहांस हो जाता है। बट मैं वही बोलूंगा कि इस बाइक को ना कहीं लिक्विड कूल कर देना चाहिए, 220 से 400 कर देना चाहिए, डोमिनार 400 वाला इसमें इंजन आ जाए, या डोमिनार 250 वाला भी इसमें इंजन दे दें, थोड़ी परफॉर्मेंस बढ़ा दें, डुअल डिस्क कर दें, एलईडी इंडिकेटर, एलईडी हेडलैम्प कर दें, थोड़ा सा लुक चेंज कर दें, तो ये बाइक दोबारा तबाही मचा सकती है इंडियन मार्केट में। ये आपकी भी कहीं ना कहीं ख्वाहिश होगी और मेरी तो भाई है विश के भाई इस बाइक को अपडेट कर दें। तो वो चीज़ है। बात करते हैं इंजन की पावर आउटपुट के बारे में, तो देखो क्लियरली मेंशन है इसके हेड पे 220। अब बेसिकली ये 220 सीसी का इंजन है जो कि मैक्स पावर निकालता है 18.76 bhp की एंड 17.55 Nm का टॉर्क निकालता है इसका इंजन, जो काफ़ी सही है। अब इंजन जो है ना इतना बढ़िया है, हीटिंग का इशू नहीं है, परफॉर्मेंस बढ़िया है, और यही इंजन कंपनी यूज़ करती है बजाज की 220 जो कि एक लेजेंडरी बाइक है, ठीक है ना। वो भी आज भी अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। तो इंजन जो है दोनों बाइकें सेम शेयर करती हैं आपस में, बट वो ये कि थोड़ा ट्यून अलग करती है उसको कंपनी और इसको अलग करती है, क्योंकि ये क्रूजर सेगमेंट की बाइक रहने वाली है। इसमें आपको 5 गियर देखने को मिल जाते हैं। इंजन के अंदर किक शुरू से नहीं मिलती, 220 सीसी वाला जो इंजन आता है उसमें शुरू से ही आपको किक देखने को नहीं मिलती। इसमें एक मॉडल और आता है एवेंजर में जो कि 160 सीसी सेगमेंट में आता है, उसमें सिर्फ आपको जो है स्ट्रीट मॉडल मिलता है, उसमें क्रूज देखने को नहीं मिलता है। आज के टाइम में अगर क्रूज मॉडल चाहिए ये वाला तो आपको 220 ही कैटेगरी चूज करनी होगी, वैसा कुछ रहने वाला है। पास में आप आएंगे तो यहाँ पे जो फुटरेस्ट है ये काफ़ी प्रीमियम टाइप के हैं, मतलब कास्ट एल्यूमिनियम वाले यहाँ पे फुटरेस्ट डाले गए हैं, रबड़ कोटिंग। पैडल आपको जो है प्रॉपर मेटल का मिलने वाला है, हीट शील्ड यहाँ मिल जाती है, यहाँ पे आपको OBD2B सेंसर मिल जाता है, एक सेंसर यहाँ मिल जाता है क्योंकि बाइक अपडेट हो चुकी है। और इंजन जो है डुअल टोन फिनिश मिलती है, मतलब सिल्वर एंड ब्लैक का टच मिलता है। एंड इस बाइक के अंदर जो है ना आपको चाबी का सिस्टम यहाँ मिलता है, ये देख सकते हैं। नॉर्मल बाइक का चाबी का सिस्टम वहाँ होता है, बट इस बाइक में शुरू से यहीं पे आ रहा है, ये हैंडल लॉक हो गया। पहले जो जनरेशन 1 थी एवेंजर उसमें ये जो सेटअप इग्निशन वाला वो यहाँ होता था, पर बाद में शिफ्ट यहाँ कर दिया है। अब यहाँ पे चाबी दिखा दो, बहुत पिद्दू सी चाबी है यार, ये ऐसा लगता है कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का चाबी है, बट ये एक बढ़िया मोटरसाइकिल चाबी है भाई साहब, जो बात है। एंड पास में दोबारा आएंगे आप तो 220 क्रूज का यहाँ पे पैनल मिल जाएगा, स्टिकर इस कुछ ऐसा मिलता है। एंड नीचे एग्जॉस्ट दिखा दीजिए, सेम वही रहने वाला है, पहले फ्लैट होता था अब थोड़ा सा कर्वी कर दिया, आवाज़ सेम रहने वाली है। आवाज़ की बात हो ही रही है तो चलो एक बार इसको लगाते हैं डबल स्टैंड पे, क्योंकि ये जो बाइक है ठीक ठाक वेट के साथ में आती है, लेकिन आराम से इसको बाइक में हैंडल कर सकता हूँ। ये देखो, ये कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। कर लेते हैं बाइक को स्टार्ट, चाबी कर लेते हैं ऑन, सुनते हैं इसकी आवाज़, क्या बात है। मतलब
मतलब इंजन को स्टार्ट जब करोगे ना तो अलग ही फील आ जाएगा, क्योंकि भाई एक्सटर्नल जो सेल्फ की आवाज़ होती है ना वो मज़ेदार होती है। आवाज़ में वही दम, वही घरराहट, मज़ेदार। ठीक है, यहाँ पे एग्जॉस्ट, मज़ेदार आवाज़ है ना। ये क्या हुआ, तारीफ करते बंद हो गई। आवाज़ एकदम सही रहने वाली है। पेट्रोल कम है इसलिए मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं, क्योंकि वापसी भी जाना है भाई। तो कैसी लगी आपको इसके बाद बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। आ जाइए पीछे का टायर देख लेते हैं एक बारी। तो टायर जो है इसके अंदर आपको मिलता है 15 इंच के डाई के साथ में, मतलब 130। ओ माय गॉड, ये तो मैंने देखा ही नहीं यार, ये अपडेट हुआ है। मतलब पहले 120 नंबर टायर आता था, क्योंकि मैंने भी एवेंजर की क्रूज़ मॉडल जो वाइट कलर में आती है ना वो मैंने खुद परचेस करी थी। लेकिन वही हुआ था कि हम गए संडे राइड पे, वहाँ पे हमारे NS 200 वाले ने पेल दिया और हम जज्बाती हो गए, हमने उसको भी बेच दिया। वो बेच के हमने ली ड्यूक, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन हाँ ये है कि जब आता था 120 नंबर टायर, लेकिन अब जो है 130 नंबर टायर है, ये एक तरह से अपडेट हुआ है भाई। 130, 90, 15 इंच का डाया एंड 130 का सुपर वाइड टायर देखने को मिलता है, जो कि ट्यूब टायर है। ठीक है, इसकी ग्रिप आज भी आपको वही मिलती है जो पहले मिला करती, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे देख लो, नज़र मार लो, पीछे का जो सेक्शन है ये भी काफ़ी क्यूट सा है, लाइट काफ़ी अच्छी होती है पर्सनली। अब 160 लेने जाओ या 220, सेम ही आपको पैटर्न वाला सेट देखने को मिलता है। ठीक है, फुल्ली फ्लेक्सिबल इंडिकेटर एंड यहाँ पे आपको मिलती है नंबर प्लेट लाइट, जो कि हेलोजन रहने वाली है। नंबर प्लेट आपकी यहाँ रहने वाली है। फ्लेक्सिबल मड गार्ड मिलता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाते हैं दो प्यारे प्यारे लेग गार्ड, जो कि काफ़ी सॉलिड है। एंड यहाँ पे साइड गार्ड मिलता है। लेडी फुट की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लेडीज़ जो है ऐसे पुदक के बैठ जाएंगी। ठीक है, और अगर बात करें इस तरफ तो सेंटर स्टैंड है, साइड स्टैंड है जो काफ़ी सॉलिड है। साइड स्टैंड में इंजन कट ऑफ सेंसर है एंड गियर लीवर दिखा दो, स्टैंडर्ड रहने वाला है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इंजन इधर से कुछ ऐसा मिलता है, 5 गियर मिलते हैं, एक आगे बाकी 4 ऊपर। ठीक है, बाइक साइड से कुछ ऐसी देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब आप मुझे ये बताना कैसी लगी आपको बजाज की ये एवेंजर 220 क्रूज़, क्योंकि मेरे को तो अच्छी लगती है भाई। बस मेरा यही है बजाज से कहना कि इसको थोड़ा सा अपडेट कर दें, थोड़ा सा और पावरफुल बना दें, थोड़ी और फीचरिस्टिक इसमें चीज़ें ऐड ऑन कर दें, जो काफ़ी इसको इन्हांस कर दें, इसकी लुक को इन्हांस कर दें। और जो इसकी लेगेसी चलती आ रही है एवेंजर की, वो आगे भी बरकरार रहे, ये मेरा कहना है बजाज से। कैसी लगी बाइक, इसका प्राइस रहने वाला है 1,65,000 रुपये। क्या आज के टाइम में ये बाइक अपने प्राइस पॉइंट पे खरी उतर रही है या फिर नहीं, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल मैं तो चला इसकी राइड लेने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।